Class, good morning. Morning, good morning. तो बेटा लास्ट टाइम कहाँ तक कर लिया था हमने? परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर और परफेक्ट क्यूब फैक्टर हो गए। हाँ, परफेक्ट क्यूब भी हो गया ना। ठीक है, चलिए। तो परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालने तक किसी को कोई डाउट है? कुछ भी पूछना है बेटा? परफेक्ट क्यूब फैक्टर तक किसी को कोई डाउट नहीं है? इवन इवन का निकालना है मतलब? अच्छा, इसमें कहाँ तक हुआ है? ए बी सी डी, वो बताओ। क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी कहाँ तक हुआ है? डी तक हो गया ना? अच्छा ठीक है। इवन का निकालना, इवन का निकालना, इवन फैक्टर, ये समझ नहीं आ रहा बेटा नंदिनी? क्या लिखा है तुमने? डी तक हो गया है तो हमने परफेक्ट क्यू फैक्टर निकाल दिए ना। पी डिवाइड बाई 3+1, क्यू डिवाइड बाई 3+1, ये वाली ट्रिक लगा दी ना। सम तो आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा, ठीक है? क्यूब नहीं हुए? ओके, क्यूब नहीं हुए। देखिए देखिए, अच्छा मैं डी रिपीट कर रहा हूँ। देखिए डी जैसे क्या है, मान लो आप 100 लेके चल रहे हो, तो आप 100 को लिखोगे 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, ठीक है? अब आपको बताना है कि 100 में कितने ऐसे वेक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो आप क्या करोगे? 100 में कितने ऐसे वेक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे? तो उसके लिए क्या तरीका है? p डिवाइड बाई 2 प्लस 1 q डिवाइड बाई 2 प्लस 1 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर p और q क्या है? याद करो, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म होती थी a पावर p इंटू b पावर q, ठीक है? तो a और b तो हो गए 2 और 5, और p और q हो गए 2 एंड 2। तो यहाँ पे भी 2 रखोगे, यहाँ पे भी 2 रखोगे, तो ये हो गया 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, और इधर हो गया अगेन 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। अब कैसे प्रोसेस करना होता है इसमें? बॉड मास रूल है, पहले आपको डिवाइड करना है फिर ऐड करना है, ठीक है? तो डिवाइड किया, 2 डिवाइड बाई 2, 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया। अगर इसके साथ कुछ डेसिमल पार्ट आता तो उसे हटा देते, हम केवल इंटीजर पार्ट में डील करते हैं, केवल इंटीजर लेते हैं। फिर से यही आ गया 2 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4। तो 100 के 4 फैक्टर हो गए जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। समझ आया बेटा? नंदिनी, रिया, सबको आ गया? इसमें इवन ऑड का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, और अगर आपसे परफेक्ट क्यूब बोला जाए, परफेक्ट क्यूब बोला जाए तो एक चीज चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 2 की जगह आप 3 से डिवाइड करोगे, बाकी वही रहेगा। 2 की जगह 3 से डिवाइड करोगे, बाकी का प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है? तो एक बार बताओ, 1000 के कितने परफेक्ट क्यूब फैक्टर आ रहे हैं, करके बताना। 1000 के कितने परफेक्ट क्यूब फैक्टर आ रहे हैं, सब लोग एक बार करके बताओ जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड नंदिनी, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी के लोग भी जल्दी से बताएं। सर्वेंद्र, वेरी गुड। ऐश्वर्या का भी आ गया है। मेगा कुछ गड़बड़ कर रही हो बेटा, मेगा सही करो।
1000 के परफेक्ट क्यू फैक्टर बताने हैं, 1000 के। हाँ, साक्षी का सही आ गया, सुरेश का सही आ गया, रिया का भी सही आ गया, वेरी गुड। सिद्धांत का भी सही है, गोपाल का भी सही है, दीक्षा का भी ठीक आ गया, ऑलमोस्ट सबका ही आ गया है। बाकी के लोग जल्दी किसका गलत आ रहा था अभी? मेघा का गलत आ रहा था, हाँ। अतुल सिंह, अतुल सिंह बेटा आज अप्लाई किया तुमने जब से, कहाँ थे तुम अतुल सिंह? सर नेटवर्क में आ रहे थे उस दिन। चलो ठीक है, ध्यान रखो। यस हाँ, सर। चलिए तो हो गया ये सबका। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। किसी का रह गया कुछ भी डाउट, कुछ पूछना है बताना है जल्दी से। चलो अब आगे आते हैं हम लोग। अब देखो डी तक तो हमने कर लिया, ई एफ जी एच जो पार्ट है ना, ई एफ जी एच आई जे तक, ये क्या है कि हमारे में इतने नहीं पूछे जाते, हाँ, लेकिन प्रोग्रामिंग में इनके कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके फॉर्मूले डायरेक्ट डायरेक्ट बनाते जाएंगे। कुछ फॉर्मूले हम लोग डिराइव करेंगे, मतलब बनाएंगे, और कुछ हमें ऑब्जर्वेशन से आए तो वो आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम ई से। तो ई वाला एक बार पढ़िए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर एन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इस लाइन का मतलब किसको समझ आता है जरा बताओ? नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर एन एज ऑफ टू नंबर्स। हाँ, क्या समझ आ रहा है? Number of ways of writing a number n as a product of two numbers. ऐसे कितने वेज हैं कि नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया दीक्षा। हाँ, किसी भी नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ठीक है, सबको समझ आ गया। नंबर के किसी दो फैक्टर को मल्टीप्लाई नंबर आना चाहिए, राइट। इन्होंने फैक्टर नहीं लिखा था शिवम, लेकिन हाँ आपकी बात सही है। देखो जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके किसी और को कोई और नंबर आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दोनों उसके फैक्टर होंगे, है ना? तो आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भाई किसी को मल्टीप्लाई करके कोई नंबर आ रहा है तो वो उस नंबर के फैक्टर की बात कर रहे हैं कहीं पे भी, तो हमेशा आपको उसके फैक्टर पे जाना पड़ेगा, ठीक है? तो हम इसके फैक्टर पे चलते हैं, नंबर लेके चलते हैं एक छोटा सा, और उसके फैक्टर पे चलते हैं, क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला खुद डिराइव करना है। केवल आपको डायरेक्शन दिया जाएगा, आपको डिराइव खुद करना है कि क्या इसका फॉर्मूला होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला बना के इसको लिखना है आपको, ठीक है? चलिए देखिए, तो हम नंबर लेके चल रहे हैं, लेट्स से 24 लेके चल रहे हैं। तो 24 को हमें क्या करना है, हमें 24 को दो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे कितने वेज होंगे वो हमें देखने पड़ेंगे। तो देखिए, अगर हम 24 के फैक्टर देखें तो आएगा 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ठीक है? अब देखो, अगर आप इसको ऐसे ध्यान से देखो, 24 इंटू 1 ये कितना आ गया, 24 आ गया। 12 इंटू 2 ये कितना आ गया, 24 आ गया। 8 इंटू 3 ये कितना आ गया, 24 आ गया। और 6 इंटू 4 ये भी कितना आ गया, 24 आ गया। तो कितने वेज हो गए बताओ जरा देख के, हाउ मेनी वेज ऑफ राइटिंग 24?
4 वेज हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 24 के? 24 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 24 के टोटल फैक्टर्स हैं 8 और ये नंबर आ रहे हैं 4। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी बनाओ जनरल फॉर्मूला। वेरी गुड वेरी गुड। तो जनरल फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। सब लोग लिखते जाना बेटा, ये भूल जाओगे नहीं तो आप। नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग ए नंबर n एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाई 2 लिख लिया सबने अपने पास? चलो बहुत बढ़िया। अब जरा नेक्स्ट वाला पढ़ो, समझो कि क्या कह रहा है, फिर इसको डिस्कस करते हैं। देखें कितने लोग समझा पाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। नंबर ऑफ कोप्राइम्स ऑफ द नंबर n दैट आर लेस देन n। नंबर ऑफ कोप्राइम्स ऑफ द नंबर n दैट आर लेस देन n। सोचिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। नंबर के कोप्राइम्स नंबर से लेस हैं, ये तो स्टेटमेंट हो गया बेटा, क्वेश्चन मार्क है। नंबर के कोप्राइम उससे छोटे होंगे ऐसा नहीं लिखा है। देखो आप काफी ठीक पहुंच गए हो, बस एक गड़बड़ कर रहे हो, दीक्षा रोशनी एक गड़बड़ कर रहे हो बस बेटा। नंबर ऑफ कोप्राइम्स ऑफ द नंबर n दैट आर लेस देन n मतलब क्या है, किसी भी नंबर के बहुत सारे कोप्राइम हो सकते हैं, लेकिन आपको कौन से कोप्राइम चाहिए, जो उससे छोटे हों। यस वेरी गुड नंदनी, बहुत बढ़िया। एक नंबर के कितने कोप्राइम हैं जो कि उससे छोटे हैं। हाँ, तो 24 से लेस हो और उसके कोप्राइम हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड रिया, एकदम सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जयंत, बिल्कुल सही है। ऐसे कितने नंबर होंगे जो नंबर से छोटे होंगे और उसके साथ कोप्राइम होंगे। तो जरा लगाइए 1 मिनट सोचने में, फिर मैं आपको इसकी डायरेक्ट ट्रिक देता हूं, उसको ध्यान से लिखना। 1 मिनट सोचो क्या हो सकता है। नहीं उन्नति, मिस कर रहे हो। चलिए देखिए, देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। किसी नंबर से छोटे नंबर और उसके कोप्राइम होंगे, ये कैसे निकलता है, ये निकलता है टोशिएंट फंक्शन से। ठीक है, टोशिएंट फंक्शन क्या है, एक बंदा था टोशिएंट, उसने दिया है तो उसके नाम पे रख दिया टोशिएंट फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई एन से। तो फाई एन क्या बताता है कि भाई ऐसे कितने नंबर होंगे जो उस नंबर से छोटे होंगे और उसके साथ कोप्राइम होंगे। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली लिखिए, n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए। ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन बी
एंड सो ऑन। और आपको मालूम है ए और बी क्या है, ए पावर पी इंटू बी पावर क्यू। तो बताओ 24 में ए और बी क्या आएंगे, बताइए जल्दी से। 24 का केस लेके हम चल रहे हैं, तो 24 को अब आप ब्रेक करोगे तो ए और बी क्या आएंगे। हाँ, 24 कैसे टूटेगा, 2 पावर 3 और इंटू 3 पावर 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड रिया, वेरी गुड नंदनी, उन्नति, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप ए को 2 रखो, बी को 3 रखो और एन को 24 रखो और वैल्यू बताओ क्या आ रही है, जल्दी कैलकुलेट करके। पाई एन की वैल्यू क्या आ रही है देखो। वेरी गुड, 8 आ रहा है, ठीक है, 8 आ रहे हैं, राइट, 8 फैक्टर्स आ रहे हैं, सॉरी 8 नंबर आ रहे हैं जो प्राइम है 24 से और उससे छोटे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए ऐसे नंबर जो 24 से छोटे हैं और उसके साथ को प्राइम है 1, 1 के बाद अगला क्या होगा बताओ, नेक्स्ट कौन सा होगा 1 के बाद, 5, 2 नहीं होगा बेटा, 2 तो SCF2 आ जाएगा ना, 24 और 2 का SCF2 आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए ना को प्राइम में, उन्नति। हाँ, तो इसलिए 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 भी उसका फैक्टर है, 4 भी नहीं होगा, अब अगला 5 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 1 5 के बाद बताओ 7, 7 भी 24 के साथ को प्राइम, 7 के बाद 11, ऐसे करते करते हम चेक करते जाएंगे तो 24 से कम अब जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो हो जाएंगे, तो आंसर सही आ जाएगा आपका 8। क्लियर हो गया सबको, बोलिए भाई, क्लियर टू ऑल, जल्दी से बता दो। सर एक बार फिर से बता, समझा दीजिए। देखिए देखिए, ये फॉर्मूला समझ आया, देखो क्या है, फाई एन इक्वल्स टू एन हो गया नंबर, नंबर हो गया 24, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1 माइनस 1 अपॉन ए, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 और इधर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लेना, इसको सॉल्व कर लेना। तो इसकी वैल्यू जो सॉल्व करके आ रही है वो आ रही है आपके पास 8 आ रही है, यहाँ पर जो वैल्यू सॉल्व करके आ रही है। इसका मतलब ऐसे 8 नंबर हैं जो 24 से छोटे हैं और उसके साथ को प्राइम है, ठीक है। अब हम वो काउंट कर रहे थे मैनुअली, जरूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी एक बार चेक करने के लिए काउंट कर रहे थे। तो हमने देखा 1 एक ऐसा नंबर है जो 24 से छोटा है और उसके साथ को प्राइम है, ठीक है। फिर कौन है, 5 एक ऐसा नंबर है जो 24 से छोटा है और उसके साथ को प्राइम है। फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, 23 आएगा, ये सब ऐसे हो जाएंगे जो 24 से छोटे हैं और उसके साथ को प्राइम है। तो टोटल काउंटिंग 8 बनेगी। क्लियर हो गया सबको, बोलो बेटा जो पूछ रहे थे कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ टर्म्स विच आर को प्राइम टू द नंबर। ठीक, अब देखो अगर ये क्लियर हो गया आपको तो अगली चीज आपको क्या करनी है, ये वाला क्वेश्चन करना है, सम ऑफ द को प्राइम्स ऑफ द नंबर, इसके आगे लिख देना दैट आर लेस देन नंबर, सम ऑफ को प्राइम्स ऑफ द नंबर दैट आर लेस देन नंबर। तो आपने नंबर ऑफ को प्राइम्स तो निकाल लिए, ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, इनका सम। अच्छा एक काम करो, चलो पहले 100 के निकाल के बताओ कितने आएंगे को प्राइम 100 से छोटे उससे कम, जल्दी से बताना, 100 से छोटे और उससे कम कितने को प्राइम आएंगे, सब लोग जल्दी।
40 आएंगे। वेरी गुड 40। नंदिनी कुछ गड़बड़ कर रही हो बेटा, सही करो। देखो 100 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 के लिए तो 1/2 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/5, तो ये हो जाएगा 4/5। तो 100 इंटू 1/2 और 4/5, 2 से 2 कट गया, 40 आ गया एग्जैक्टली। हाँ 10 इंटू 4 40। सबका आ गया, किसका गलत आ रहा था पहले? सुयश का सही हो गया है, और बाकी सब लोगों का, हाँ नंदिनी का गलत आ रहा है अभी, और किसका आया? अभी नहीं आया। जयंत आ गया, ओके वेरी गुड ठीक है राइट। अब देखो ये तो हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ को प्राइम्स लेस देन द नंबर क्या है। अब मान लो हमें उनका सम भी निकालना है। एच वाला पार्ट देखो, एच वाला पार्ट क्या कह रहा है? एच वाला पार्ट अभी करा दे रहा हूं क्योंकि इसके साथ ही फॉर्मूला बन जाएगा उसका भी। एच वाला पार्ट क्या है? सम ऑफ द को प्राइम्स ऑफ द नंबर, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था दैट आर लेस देन नंबर, क्योंकि को प्राइम तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन हम लेस देन द नंबर की बात कर रहे हैं, कितने होंगे। ठीक है, तो नंबर से कम हो और उसके साथ को प्राइम हो, इनका सम चाहिए। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आई है ना, इनका सम चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आप एक चीज और नोट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा कि इनका सम कैसे निकलेगा। बस एक चीज बढ़ेगी, सम बनाने के लिए पाई एन में आप मल्टीप्लाई करोगे n/2 का, n/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे फाई एन में, मतलब इस फॉर्मूले में अगर आप n इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे n/2 का, तो आपका सम भी निकल आएगा। ठीक है, फाई एन के फॉर्मूले में अगर आप n/2 का मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर बाई 2 का, तो सम भी निकल आएगा। क्लियर हो गया? तो 24 का बताना सम कितना आ रहा है जल्दी से, सारे को प्राइम्स का सम कितना आ रहा है 24 के केस में, बताओ कितना आ रहा है सारे को प्राइम्स का सम। नहीं n/2 बेटा, नंबर बाई 2। नंबर कितना था? 24/2 का मल्टीप्लाई करना है सुयश। वेरी गुड नंदिनी, जयंत, साक्षी, सबका सही आ गया। सुयश सही करो बेटा। हाँ उन्नति कुछ गड़बड़ कर रही हो, n/2 करना है बस। तो n कितना होगा? जो भी निकला था फाई एन, उसमें n/2 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 24/2। तो ये कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। वेरी गुड, 96 हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? बोलिए भाई। कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं। ये दोनों निकल गए, ये तीनों निकल गए एक्चुअल में। ठीक है, अब आ जाओ इधर, जे पे आ जाओ, जे पे। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सारे फैक्टर का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, सारे फैक्टर का प्रोडक्ट चाहिए। फॉर्मूला आप बनाओगे, केवल लिख के दिखा दे रहा हूं। 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सारे फैक्टर हो गए, इनका प्रोडक्ट चाहिए। तो देखना 24 इंटू 1 करेंगे तो 24 आएगा, 12 इंटू 2 करेंगे तो भी 24 आएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई भी होंगे। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड उन्नति। फॉर्मूला बनाओ उन्नति, जल्दी दिमाग लगाओ, फॉर्मूला बनाओ, जनरल फॉर्मूला। 8 इंटू 3 भी 24 आएगा, और 4 इंटू 6 भी 24 आएगा जी। तो ये क्या आ गया? 24 की पावर 4 जी, 24 की पावर 4। देखें कौन बना पाएगा जनरल फॉर्मूला इसका जल्दी से। 24 की पावर 4, हाँ तो 24 तो नंबर है। वेरी गुड, किसका बना ये बना रिया का बना। नंदिनी मल्टीप्लाई नहीं है बेटा, पावर होगी। हाँ बहुत बढ़िया, उन्नति का भी बन गया। वेरी गुड, नंबर की पावर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2।
नंबर की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, बिल्कुल सही। सबका बन गया है, जल्दी बता दो। नंबर की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपके पास ये भी हो गया जी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स भी हो गया। अब कौन सा रह गया इसमें से? हाँ जी, दो रह गए, दो रह गए। एक तो रह गया नंबर ऑफ सेट ऑफ फैक्टर्स विच आर को प्राइम टू ईच अदर। जी, पहले यही कर लेते हैं, चलो। नंबर ऑफ सेट ऑफ फैक्टर्स विच आर को प्राइम टू ईच अदर। क्या समझ में आ रहा है इस लाइन का मतलब? नंबर ऑफ सेट ऑफ फैक्टर्स विच आर को प्राइम टू ईच, क्या समझ आ रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी से। नंबर ऑफ सेट ऑफ फैक्टर्स विच आर को प्राइम टू ईच अदर। ऐसे फैक्टर्स बताने हैं उनके सेट जो आपस में को प्राइम हो, तो फैक्टर भी हो और को प्राइम भी हो। नंबर के फैक्टर्स जो को प्राइम हो। बहुत बढ़िया रिया, वेरी गुड रिया, एकदम एकदम सही दिमाग चल रहा है रिया का, बहुत बढ़िया बेटा। तो ऐसे नंबर के फैक्टर्स जो आपस में को प्राइम भी हो, बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं पहले आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, उसके बाद इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, अगर देखो इसमें दो तीन तरह के बन जाएंगे, वही है, वेन डायग्राम से फॉर्मूला लिया है एक्चुअल में। फैक्टर्स नंबर ऑफ बेसिस टेकन 2 एट ए टाइम और 3 एट ए टाइम। देखो कैसे होगा, ये होगा इसका फॉर्मूला। अगर दो ही पावर रहेंगी, दो ही बेस रहेंगे, तो p प्लस क्यू प्लस 2pq, 1 एट ए टाइम और 2 एट ए टाइम। अगर मान लो तीन बेस आ गए, देखो इसके लिए आपको जरूरत इसकी पड़ेगी, a पावर p इंटू बी पावर q। ठीक है, अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन, a पावर p इंटू बी पावर q। अब इसमें p और q क्या होते थे? पावर होते थे। ठीक है, तो अगर मान लो इसके बाद एक और चीज आती, a पावर p b पावर q c पावर r या कुछ भी और आता या और भी आता, तो आप फिर ये फॉर्मूला बनाते। ये हो जाता p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर, ये हो गया 1 एट ए टाइम। उसके बाद फिर 2 एट ए टाइम लेते, तो क्या करेंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू प्लस पी आर प्लस आर क्यू। ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ पी क्यू आर। राइट, इससे बड़ा आता नहीं। तो आपको क्या करना है, देखो 24 है, 24 को आप ब्रेक करोगे 2 पावर 3 में इंटू 3 पावर 1 में, डन। 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1। अब देखो p और q क्या क्या है, यहाँ पे पुट करके बताओ कितने फैक्टर आ रहे हैं 24 से जो आपस में को प्राइम है। देखो जरा, इसमें हो जाएगा 10 आ रहे हैं। अगर एक और कोई बेस होता 5 पावर 1 तो फिर इसको लगाते, उससे बड़ा आता नहीं है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसमें देखो क्या बनेगा, p प्लस क्यू प्लस 2pq, तो 10 आ गया, सबका आ गया 10। p की जगह आप रखोगे 3, q की जगह आप रखोगे 1, तो 3 प्लस 1 हो गया 4, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 1 6, 6 प्लस 4 हो गया 10, 10 आ रहा है। बाकी सब लोगों का भी आया बेटा, जल्दी बताओ। टेन पी, ये क्या लिखा है, ऐश्वर्य नहीं सुयश ने कुछ लिखा है, 10 आ गया, ठीक है। चलो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि असलियत में ऐसा है कि नहीं। ठीक है, 24 के वेक्टर देखते हैं, 1 2 3 4
6, 8, 12 और 24। अब देखो, अगर आप 1 के साथ लोगे तो ये सारे कोप्राइम आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 12, 24। तो कितने हो गए बताओ? 1 के साथ कोप्राइम के सेट कितने हो गए? 1 के साथ बाकी सारे कोप्राइम आएंगे, कितने हो गए? 9 नहीं बेटा, 7। 1 तो टोटल 8 फैक्टर हैं, 1 तो है ही है एक, तो बाकी 7 और हैं, तो 7 फैक्टर तो 1 के साथ हो गए। अब बात करते हैं 2 के साथ। 2 के साथ कौन कौन होगा? बस 3 होगा, और तो कोई होगा नहीं, इन सब में तो 2 आ ही रहा है, तो 1 हो गया 2 के साथ। 3 के साथ कौन कौन से होंगे? 3 के साथ 4 होगा और 8 होगा, तो 2 हो गए। अब देखो 4 के साथ कोई नहीं होगा इसमें से, 6 के साथ इसमें से कोई नहीं होगा, 8 के साथ कोई नहीं होगा, 12 के साथ बाकी कोई नहीं होगा, तो टोटल कितने हो गए? 7 + 1 8 + 2 10 हो गया सेटिस्फाई। वहां से डायरेक्ट आ जाएगा, ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इज दिस डन? आ गए सबको? कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सेट ऑफ फैक्टर्स कोप्राइम टू ईच अदर, बोलो भाई जल्दी। ठीक है, चलिए वेरी गुड। रिपीट करना है? क्या रिपीट करना है बताओ बेटा जल्दी। उन्नति, कौन सा पार्ट रिपीट करना है? ये फॉर्मूला आपने लिख लिया है 3 के बाद? अच्छा, इधर वेरीफाई करने में, चलो 3 के बाद देखो, 3 4 के साथ कोप्राइम और 8 के साथ कोप्राइम, यहां तक समझ आ गया? रिप्लाई करो बेटा। 3 4 के साथ कोप्राइम और 8 के साथ कोप्राइम, बस 2, बाकी सब में 3 आ रहा है। उसके बाद देखो 4 इनमें से किसी के साथ भी कोप्राइम नहीं है, 6 के साथ भी नहीं है, 8 के साथ भी नहीं है, 12 के साथ भी नहीं है, 24 के साथ भी नहीं है, क्योंकि 4 और इन सब में 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है। क्लियर हुआ? ऐसे ही 6 आगे इनमें से किसी के साथ भी कोप्राइम नहीं है, ऐसे ही 8 आगे इनमें से किसी के साथ भी कोप्राइम नहीं है, ऐसे ही 12 24 के साथ कोप्राइम नहीं है। क्लियर हो गया? तो केवल यही कोप्राइम वेक्टर आएंगे। ठीक है, अब आ जाइए आई पे। आई क्या लिख रहा है? नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर n एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम। n को आपको 2 कोप्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, नंबर को आपको 2 कोप्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो अगर नंबर को कोप्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, मतलब अगेन फैक्टर पे जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पहले आप इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या होता है इसका फॉर्मूला? होता है 2 पावर n माइनस 1, पावर में ही -1 है, ध्यान रखना। 2 की पावर n माइनस 1, जहां पर n क्या है? n लिखिए, n लिखिए नंबर ऑफ प्राइम बेसिस इन द नंबर, नंबर ऑफ प्राइम बेसिस इन द नंबर। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बना है इसका? नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर n एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम। क्या फॉर्मूला बना? 2 की पावर n माइनस 1, जहां पर n क्या हुआ? नंबर ऑफ प्राइम बेसिस इन द नंबर, नंबर ऑफ प्राइम बेसिस इन द नंबर। तो देखिए 24 में कितने प्राइम बेस आ रहे हैं? 24 में बताओ कितने प्राइम बेस आ रहे हैं? 2 की पावर 3 आ रही है और 3 की पावर 1 आ रही है। कितने प्राइम बेस आ रहे हैं 24 में? 2 आ रहे हैं। वेरी गुड, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो 24 को केवल 2 ही वेज में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम नंबर्स। आप चेक कर सकते हो 24 को कैसे करेंगे। एक तो करेंगे 1 इंटू 24, देखो 1 इंटू 24 का प्रोडक्ट 24 आता है, दोनों कोप्राइम है, फैक्टर तो होंगे ही, तभी तो 24 प्रोडक्ट आ जाएगा। और 3 इंटू 8, बस, इसके अलावा कोई और नहीं है, केवल 2 ही वेज है। क्लियर हो गया सबको? जल्दी बताइए भाई, जल्दी से एक बार बता दो बेटा, सबको क्लियर हो गया है कि नहीं? जी, चलिए वेरी गुड।
वेरी गुड, डन, राइट। चलो अब एक चीज रह गई बस, टू हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ नंबर आर मल्टीपल ऑफ 120, ये और करा लेते हैं बस। आज की क्लास यहीं तक करेंगे हम, वैसे भी क्लासेस 40 मिनट तक छोड़ने की, 35 तक है, तो बस मैं छोड़ दूंगा। ये करा लूं कि नहीं ये बता दो जल्दी से, हाउ मेनी फैक्टर्स वाला। क्लास जल्दी रिप्लाई कर दो बेटा। चलो ठीक है, चलिए लिखा हुआ है 2 की पावर 8, नहीं करना है, चलो जाने दो फिर। 2 की पावर 8, चलो ठीक है, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4 और 10 की पावर 5, ये है। चलो बस 1 मिनट ले रहा हूं आपका, उसके बाद मैं बस छोड़ दूं, ठीक है। 10 की पावर 5, पहले तो ये बता दो ये प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म है कि नहीं, बस ये बता दो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म है कि नहीं है। नहीं है, नहीं है, वेरी गुड, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 10 आ रहा है, 10 की पावर 5 आ रहा है, ठीक है, 10 की पावर 5 आ रहा है, और 10 प्राइम फैक्टर नहीं होता है, 10 प्राइम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आप इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म नहीं कहोगे, राइट। ये प्राइम फैक्टर की फॉर्म नहीं है। तो पहला काम आपको क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में बदल देना है, ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में बदल देना है। तो इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में बदल दोगे तो इसको तोड़ लोगे 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 में, ठीक, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 में इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। चलो तो ठीक है, इसको इतना करके फॉर्म बना लेना, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्लास, यू कैन लीव नाउ, थैंक यू।